नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी एग्ज़ाम जंक्शन में। देखिए आज हम देखेंगे कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की जो परीक्षा होने वाली है, कैंसिल हो गई थी, वो कब तक होगी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि वो परीक्षा जो है वो कब तक होगी। तो जहाँ तक खबरों से आ रहा है सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है, वहाँ तक जो परीक्षा है वो मार्च के लास्ट तक होने की संभावना है। ठीक है, खैर जो भी है परीक्षा मार्च या अप्रैल तक तो हो ही जाएगी, लेकिन हमारा सबसे पहला जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हम परीक्षा को किस प्रकार से टैकल करें। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का लेवल जो है काफ़ी हाई था। ठीक है, हाई नहीं था, वो थोड़ा डीप में जाके पूछ लिया है चीज़ें, बुक्स वगैरह वहीं से पूछा गया है, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ा अंदर से जाके पूछ ली गई हैं बस, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अब हम उसमें ये देखेंगे कि उस पेपर को एनालाइज करके हमारे आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा हम पास कर सकें। ठीक है, इसी को देखते हुए मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई है, आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में आई है स्ट्रेटजी तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप जिस स्ट्रेटजी से पढ़ाई कर रहे होंगे उसी से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या रखा है, हिंदी, सेकंड करंट अफेयर, थर्ड यूपी जीके, फोर्थ रीजनिंग, फिफ्थ पॉलिटी, सिक्स सेंसेस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये हो गया। सेकंड पार्ट में हो गया हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स। इसके सामने नंबर्स भी लिखे हैं, कितने नंबर्स क्वेश्चन आते हैं, कितनी संभावना रहती है, कितने हर साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हिंदी से। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने उन सब्जेक्ट को रखा है जिसमें आप ज़रा सा मेहनत करके, थोड़ी सी भी मेहनत करके जो है इसमें अच्छा स्कोर यानी 90% तक स्कोर आप ला सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी आपको क्या करना है, हिंदी आपको रेगुलर डेली 1 घंटे कम से कम पढ़ना है। अगर इतना इस सब्जेक्ट के पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कितने हो गए। हिंदी में 60 क्वेश्चन हो गए, करंट में 20 क्वेश्चन हो गए, 80, 15-15 इसमें 80, 90, 100, 110, 110, 120, 125 क्वेश्चन सिर्फ इस पोर्शन से आ रहे हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन से आ रहे हैं। और आपको कट ऑफ कितनी पिछली बार गई थी, 130, इस बार कम जाएगी क्योंकि क्या बोलते हैं वो सीट्स ज़्यादा हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल हाई आया तो उससे भी कम जा सकती है। बाकी हम 140 तक अपना स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि 140 तक हम ले आएँ। ठीक है, तो इसमें से आपको इस पोर्शन से 125 क्वेश्चंस मिलने हैं और इसमें पढ़ाई ज़रा सा ही करनी है। ठीक है, सेकंड भी देखेंगे हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट देख लेते हैं हिंदी। हिंदी का है 60, इसमें हिंदी में आप 60 में 60 भी ला सकते हैं। आपको डेली 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने तक हिंदी पढ़नी है। आप सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखिए, मुझे डेली 10 शब्द जो आते हैं हर जैसे हिंदी में जो 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, हर टॉपिक के 10 शब्द आपको रोज़ डेली याद करने हैं बस। 3 महीने में देखिएगा आपको कितने सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, कितने सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10। आप ये मत सोचिए कि मुझे हिंदी 1 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ ये कीजिए कि मुझे जो है 10 शब्द याद करने हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिए। सेकंड आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स किस तरह से पूछा गया आप लोग जानते ही हैं। ये हम लोग इसलिए नहीं टैकल कर पाए क्योंकि हम लोग की आदत है, स्टूडेंट्स की आदत है कि करंट अफेयर्स को मैगज़ीन, 1 साल की जो मैगज़ीन आती है उससे कवर करते हैं। हमको क्या करना है, करंट अफेयर्स आपको डेली का डेली जो है वो कवर करना है। इसे यूट्यूब से ले लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आती हैं, लेकिन आपको डेली के डेली
करंट अफेयर्स कवर करना है, ठीक है। डेली 1 घंटा करंट अफेयर, 2 घंटे देने हैं करंट अफेयर्स को, 1 घंटा देना है आपको करंट अफेयर्स में जो डेली करंट अफेयर है। सेकंड 1 घंटा आपको देना है प्रीवियस करंट अफेयर्स। जैसे अप्रैल में परीक्षा होगी तो 3 महीने डेली आपका ये रहेगा कि आप अप्रैल से शुरू करके अभी तक का जनवरी तक का करंट अफेयर धीरे 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 करके उसको पूरा मंथली वाइज, ईयर वाइज नहीं, मंथली वाइज आप उसको कवर कर लीजिए सारा, ठीक है। तो ये कीजिएगा तब आपका हो जाएगा आराम से। थर्ड आपका हो जाता है, थर्ड आ जाएंगे हम रीजनिंग। थर्ड हम किस में आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे यूपी जीके। यूपी जीके के कितने भी देखिए पीसीएस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपी जीके के सवाल जो है वो आरओ एआरओ में खूब पूछे जाते हैं। 15 से लेके 20 सवाल तक आपके यूपी जीके के आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। कुछ भी हो जाए, यूपी पीसीएस में नहीं पूछा जाता वो अलग बात है, लेकिन आरओ एआरओ की परीक्षा में पूछा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, वाणी की जो आपकी बुक आती है मोटी वाली आपको पढ़ना है, पतली वाली नहीं पढ़ना है, ठीक है। मोटी वाली एक बुक लीजिएगा, उससे आपको पढ़ना है, ठीक है। और घटना चक्र से अगर चाहें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन अगर आप वाणी की बुक पढ़ लेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। वाणी की बुक। और फोर्थ आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग तो आसान ही पूछा जाएगा। जैसे सीसेट में आप देखे थे कि रीजनिंग कितना आसान पूछा गया, तो आसानी से आप मतलब ये सोचिए कि डेली 1 घंटा नहीं, आप आधा घंटा ही रीजनिंग लगाइए। डेली आधा घंटा ही रीजनिंग, आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब इधर देख लीजिए, आप करंट इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तब आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन रीजनिंग प्लस मैथ आप क्या कीजिएगा, 15 क्वेश्चन आपको डेली आधे घंटे लगाने से मिल जाएंगे। आप क्या करना है, आरओ एआरओ की प्रीवियस ईयर पेपर और सीसेट की प्रीवियस ईयर पेपर, इनसे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको लगा लीजिएगा। सवाल वो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उन पैटर्न्स पे ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट देख लेते हैं, पॉलिटी भी अच्छा सब्जेक्ट है। पॉलिटी अच्छा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सवाल जो है उसी पैटर्न पे पूछा जाता है जितना पैटर्न पे बहुत दिनों से पूछा जाता आ रहा है, और इसे पढ़ना भी बहुत कम है, ठीक है। पॉलिटी को कम पढ़ना है, इसको आपको तैयार करना है। आपको वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, वाणी की बुक आती है, आप उससे तैयार कर लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाणी की बुक आती है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। और सेंसस का जो आपका बुक आता है वाणी प्रकाशन का, ठीक है, वहाँ से आप सेंसस भी कवर कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से, इतने सब्जेक्ट में आपको बहुत कम पढ़ना है। मतलब इन सब्जेक्ट की अपेक्षा जो है बहुत कम मेहनत करके आप ज़्यादा क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रियोरिटी पे आपको ये क्वेश्चंस रखेंगे प्रियोरिटी। इसमें ये फ़ायदा होगा कि इनको अगर आप तैयार कर लेंगे कि इनके क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं आते हैं, ठीक है। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेकंड जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे, हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री में आपको एसेंट प्लस मिडिवल मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके 5 से क्वेश्चन जो हैं वो, लेकिन हालांकि अभी टाइम है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। आप प्रियोरिटी पे इसको रखेंगे तो प्रियोरिटी पे ऊपर वाले सब्जेक्ट रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। एसेंट प्लस मिडिवल आप छोड़ दीजिए, मॉडर्न पे सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए। मॉडर्न पे फोकस करेंगे, 12 से 13 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सवाल आते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन आपके मॉडर्न। सबसे पहले प्रायोरिटी आप इन सब्जेक्ट को दीजिएगा, सेकंड में इन सब्जेक्ट को दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट को मत पढ़िएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो दूसरे वाले हैं, ये दूसरे पार्ट में हैं, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इनकी अपेक्षा आप नंबर ला पाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न के लिए पढ़ लीजिए। सेकंड आ जाएगा जियोग्राफी, इंडियन प्लस वर्ल्ड,
ठीक है। वर्ल्ड से थोड़े कम आते हैं, जैसे वर्ल्ड से 8 सवाल आ गए और इंडियन से आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एटलस तैयार करना है, ठीक है। एटलस प्लस आपको क्या करना है कि एटलस ले लेना है, स्टूडेंट एटलस, ठीक है। स्टूडेंट एटलस आता है, उसको ले लेना है, प्लस महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, उसको ले लेना है। उसी से आपका जियोग्राफी तैयार हो जाए। सबसे पहले आप मानचित्र मैप तैयार कीजिए। मैप जब आपके दिमाग में छप जाएगा ना, अब सारी चीज़ें छोड़ के, अगर जियोग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें छोड़ के आप सबसे पहले मैप पे, इंडिया प्लस वर्ल्ड दोनों मैप पे फोकस कीजिए। उसके बाद में और सारी चीज़ों को आप रिलेट करते जाएंगे, ठीक है। आराम से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र लगा लेंगे, वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि साइंस। और अगर आप चाहें तो लूसेंट की बुक भी ले सकते हैं। लूसेंट की दूसरी वाली एक बुक आती है ग्रीन कलर की, सिर्फ साइंस की, उसको आप उससे कवर कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चर स्टैटिक जीके, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स, यहीं से सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से अपना पेपर निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें मेरे कहने का मतलब इसमें पूरा तरह से ये था कि जो ये वाले सब्जेक्ट हैं, ये वाले सब्जेक्ट को आप प्रियोरिटी दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन वाले हिस्ट्री और जियोग्राफी के पीछे लगे रहते हैं, उनका सारा समय जो है हिस्ट्री जियोग्राफी के पीछे ख़त्म हो जाता है। ये वाला सब्जेक्ट पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। ये वाले सब्जेक्ट से आपको 120 प्लस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 120 प्लस क्वेश्चन आएंगे और इनको पढ़ना बहुत कम है, ठीक है। और इससे आपको इस सेकंड पोर्शन से आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। 120 में से अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो इसमें से 100 नंबर आपके आ गए, ठीक है। उसके बाद इतने से आपको सिर्फ 30 से 40 नंबर लाने हैं। इतने तो आप अगर स्टूडेंट हैं, सीरियस तैयारी कर रहे हैं UPPCS की, तो इतने क्वेश्चन तो आप आराम से ही सही कर लेंगे। हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब तो छात्रों के फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इतने आप आराम से 100 क्वेश्चन इसमें सही करिए, थोड़ा पढ़ के ज़्यादा करिए, इसमें समय मिले तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। इसके लिए परेशान ना होइए कि हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री कभी कवर नहीं की जा सकती है। हिस्ट्री जियोग्राफी कभी कवर नहीं, ये वाले सब्जेक्ट आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री जियोग्राफी ये कभी कवर नहीं होगी, ठीक है। और इसको प्रायोरिटी दीजिए, इसको भी पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।